हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सरिया मिशन मैकेनिक और मेरा नाम है अफरोज आलम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 25 बाई 32 स्क्वायर फीट में घर बनाने में उसमें ब्रिक्स कितना लगेगा, नक्शा के हिसाब से बताने वाला हूँ। लगभग 800 स्क्वायर फीट में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना ताकि आप पूरी तरह से सीख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ हम फीता रख चुके हैं। देखिए, यहाँ से तो इसमें ये लगभग वहाँ से ये 10 फीट 2 इंच है। तो यहाँ पर हम 10 फीट में कितना ईंट लगा है उसको देखते हैं। तो यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी और इधर भी बचा है, यानी 10.5 फीट में। और इधर भी बढ़ा है 10.5 फीट में 12 राधा ईंट लग रहा है। तो 10 फीट में 11 ईंटें लगती है, मान लो इसको। अब यहाँ पर ही ध्यान देना है। जैसे ये टाई है, ये टाई है। तो यहाँ से कै राधा ईंट हाइट लगेगा, जैसे वहाँ तक पूरे छत ढलाई तक इसको गिनते हैं। तो यहाँ से चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। और उसके बाद लिल्टन है लगभग 23 रदा। यहाँ पर ही ईंटा मोटी रहने से 23 रदा लगता है, और पतली ईंटा रहने से 24। तो मान लेते हैं यहाँ लिल्टन से लेके ये टाइबिम तक 23 रदा ईंट, और लिल्टन के ऊपर वहाँ 9 रदा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रदा ऊपर लगभग। तो यहाँ टोटल, यहाँ से बात करें टाइबिम से, ये जमीन लेवल से छत लेवल तक तो 32 रदा ईंट लगती है। तो उसी प्रकार से यही फार्मूला से हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लो यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ दीवार की लंबाई नापे, उसमें 10 फीट में 10.5 फीट में 12 ईंट लग रहा था। तो मान लेते हैं 10 फीट में 11 ईंटें। तो 10 फीट यहाँ से यहाँ लंबाई है, 11 ईंटें लगा। और यहाँ पर ये टाई बीम से लेके यहाँ छत लेवल तक 11 फीट में 32 रादा ईंटें लग रहा था। तो यहाँ पर ही हम लिख दिए हैं 10 फीट दीवार की लंबाई में 11 ईंटें लगती है। फिर यहाँ पर ही 11 फीट दीवार की ऊंचाई में 32 रादा ईंटें लगती है। तो यहाँ पर ही हम दीवार की लंबाई फीट में निकालेंगे। तो यहाँ पर ही नक्शा देखिए, ये 25 बाई 32 स्क्वायर फीट लगभग 800 स्क्वायर फीट में है। तो यहाँ पर ही ये 10 इंची वाल है, ये 10 इंची वाल है, ये 10 इंची वाल है, और ये वाली भी 10 इंची वाल है। फिर यहाँ से यहाँ ये 5 इंची का वाल, फिर ये 5 इंची का वाल, फिर ये 5 इंची का वाल। अब अपने हिसाब से देख लेंगे। तो 10 इंची वाल है, तो यहाँ पर 10 फीट में ये 5 इंची वाल में 11 ईंटें लगता था। 10 फीट में, 10 फीट लंबाई में। तो हम यहाँ पर 5 फीट है, तो इसको 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ 25 फीट है सपोज करो, तो 2 बार लिखेंगे 25 25। और फिर यहाँ पर ये 25 यहाँ पर ही लिख देंगे, 25 3 बार हुआ, और इसको फिर 2 बार लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 बार 25। और यहाँ से यहाँ ईंट नहीं लगेगा, तो यहाँ से यहाँ हम 13 फीट लिख दिए हैं। तो 13 फीट लिख दिए हैं। फिर 32 फीट यहाँ से यहाँ पर ही है। तो यहाँ पर ही 32 फीट का 2 यहाँ पर ही दीवार, 3 और 4 5, तो 5 दीवार यहाँ पर ही 32 फीट का। तो 1 2 3 4 5 32 फीट का लिख दिए हैं। और इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 298 आएगा। चलिए यहाँ पर ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए, ये सारे को जोड़ दिए हैं तो 298 आया है। तो 298 ये फीट में निकल गया। अब यहाँ पर ही हम लिखे हैं पूरे घर में 1 रादा ईंट की लागत बराबर।
तो यहाँ पर ही जितने में है वो सभी में एक रादा में ईंट की लागत बराबर 298 भागा 10 गुने 11। अब भागा 10 क्यों किए हैं? क्योंकि 10 फीट में 11 ईंट लग रहा है, इसीलिए 10 से भाग दिए हैं। अगर यहाँ पर 15 फीट में कितना ईंटें लगता तो 15 लिखते हैं और गुने 11 लिखते हैं। 15 भागा उसके बाद गुने जितना भी ईंटें लगता 15 फीट की लंबाई में वो उसको यहाँ पर ही लिखते हैं। तो 10 फीट में 11 ईंट लग रहा है तो गुने 11 कर दिए हैं। तो इसको चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए 298 भागा 10 गुने 11 किए हैं। 298 भागा 10 गुने 11 तो 337 ईंटें आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 337 सॉरी 327 ईंटें आ रहा है। ये पॉइंट को छोड़ देते हैं 8 को। तो कितना एक रदा में लग रहा है? 327 ईंटें लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पूरे घर की ईंट लागत बराबर यहाँ पर दीवार की लंबाई, यहाँ पर इसको गुना करेंगे दीवार की लंबाई की ईंट बराबर। तो यहाँ पर हम लिख दिए एक रादा ईंट लागत गुने दीवार की ऊंचाई 32 रादा। तो अब इसको हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम 327 गुने 32 किए। देखिए 327 गुने 32 तो 10,464 ईंटें हुआ। तो 10,464 ईंटें ये पूरे घर में इतना लगा है। तो अब यहाँ पर ही ध्यान से देखिए ये पूरे घर में 10,464 ईंटें लगा। तो यहाँ पर ही पूरे में तो अब यहाँ पर ही विंडो में तो ईंट नहीं लगेगा, विंडो में नहीं लगेगा और डोर में नहीं लगेगा। तो इसको माइनस करना है। तो अब हम यहाँ पर ही पता करेंगे एक दरवाजा का ईंट। तो एक दरवाजा जैसे मान लो 3.5 फीट का है तो उसमें 4 ईंटें लगेगा यहाँ पर ये चौड़ाई में। अब हाइट की बात करें तो 7 फीट में 23 रदा या 24 रदा ईंट लगता है। तो हम मान लेते हैं 23 रदा। तो 4 गुने 23 कर देंगे तो 92 आएगा। तो अब 5 दरवाजा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से 1 2 3 4 4 और 1 5 दरवाजा है। तो उसी प्रकार से हम 5 गुने एक दरवाजा करेंगे गुने एक दरवाजा। तो इसको गुना कर देंगे एक दरवाजा से 5 को तो 460 आया। तब उसी प्रकार से खिड़की का निकालेंगे एक विंडो का ईंट। तो यहाँ पर ये सपोज करो खिड़की है, यहाँ से यहाँ ये 3.5 फीट का खिड़की चौड़ाई है और लंबाई ऊंचाई की बात करें तो ये 4 फीट रहता है। तो 4 फीट में 13 रदा ईंट लगभग लगता है। तो यहाँ पर ही 4 ईंटें और इधर 13 रदा तो 13 चौके 52 52 एक विंडो में। तो यहाँ पर ही 5 विंडो है। देखिए एक विंडो 2 विंडो 3 4 और यहाँ पर ही एक 5 विंडो है। तो 5 विंडो का कितना हुआ 5 एक 52 से गुना कर देंगे तो 260। तो दोनों को जोड़ने पर आप दोनों को जोड़ेंगे विंडो और डोर को दरवाजा को। तो दोनों को जोड़ने पर दरवाजा और खिड़की का तो ये 460 दरवाजा का है और 260 ये खिड़की का है। तो कितना आया 720। अब हम यहाँ पर ही 25 बाय 32 स्क्वायर फीट या 800 स्क्वायर फीट घर में ईंट की लागत बराबर यहाँ पर ही घर की ईंट, यहाँ पर ही पूरे घर की ईंट माइनस खिड़की दरवाजा की ईंट लिखेंगे। तो ये खिड़की दरवाजा की ईंट है और ये पूरे घर की ईंट से माइनस कर देंगे। तो माइनस किए तो 9,744 ईंट लगा। आप मोबाइल से कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही देखिए किस प्रकार से कलम दिए हैं, इसी प्रकार से आप खड़ा करके बना भी सकते हैं।
एक बेडरूम है, 2 बेडरूम है, ये किचन है, 3 बेडरूम है, ये सीढ़ी एल शेप वाली है। इस जगह आप वॉशरूम बाथरूम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।